समझ रहे हो ना, सोने का व्यापार। सोने को बोलते ही गॉड्स करेंसी है, हम भगवान की करेंसी बोलते हैं सोने को, है ना। राइट। पहले के जमाने में भी राइट। राजा महाराजा किस में व्यापार करते थे? गोल्ड में। गोल्ड में ही होता था। गोल्ड। किसी का किला जीतते थे तो सोना ही तो लूट के लाते थे वहां से। इसका मतलब कमोडिटीज मार्केट इज द ओल्डेस्ट मार्केट एंड इट इज मोस्ट पॉपुलर मार्केट इन इंडिया। जैसे आपने तो सुना होगा, गांव में अनाज हुआ, दाल हुआ, पर इस साल नहीं बेचे क्योंकि इस साल दाल का भाव कम था। तो उन्होंने क्या किए, अगले साल बेचे। ये क्या है? एक प्रकार से तो ट्रेडिंग ही हुई ना, आज ऐसे। निकल बेचे। ठीक। तो जो कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मतलब क्या है पहले तो ये समझो। कमोडिटी मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, कॉफी, शुगर, ये सारे, है ना। ओके, थोड़ा भी आगे बढ़ता हूं इससे। ये है सारे कमोडिटी। कमोडिटी मार्केट में जो मूवमेंट आएगी वो किन लोगों पे डिपेंडेंट है? ये चार लोगों पे। प्रोड्यूसर्स। अगर इस साल फार्मर की खेती अच्छी नहीं हुई तो गेहूं का भाव बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा ना बढ़ेगा। भाई, मालिक बढ़ेगा। कमाएगा ना, मतलब बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना। जैसे मैं हूं एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री, मैं एक दिन का 1 लाख बैरल तेल एक्सट्रैक्ट करता हूं। कल को हमारी सरकार ने नया नियम बनाया कि आज से आप सिर्फ 10,000 बैरल तेल एक्सट्रैक्ट करोगे, तो तेल का भाव ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर ऊपर, जाएगा। क्योंकि माल कम निकल रहा है तो भाव बढ़ेगा, है ना। तो जो प्रोड्यूसर्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम जैसे जो कंज्यूमर है, अगर हमारी पैसे देने की क्षमता ही खत्म हो गई तो माल मार्केट में रह के भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? कम ही हो जाएगी, खरीदारी नहीं रहेंगे। स्पेक्यूलेटर्स, हम जैसे लोग जिसका कोई लेवा देवा नहीं है, सिर्फ माल एक जगह से खरीद रहे दूसरी जगह काट रहे हैं। और चौथे कौन हो गए? इन्वेस्टर। इस इन्वेस्टर्स। तरीके से चार मेजर प्लेयर्स हैं जो कमोडिटी मार्केट में व्यापार करते हैं। कितनी तरीके की कम्युडिटी होती है वो समझते हैं। जैसे कि एनर्जी कम्युडिटीज हो गई, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, है ना। फिर आपके मेटल में आ गया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, पलेडियम। फिर हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल। ये सारी, ये जो सारी चीजें वो किसके अंदर आती है? कमोडिटी। कमोडिटीज। कमोडिटीज में। अब मेरा क्या बोलना है, पिछले 2 4 5 सालों में आपने गोल्ड ज्यादा खरीदा कि सिल्वर ज्यादा खरीदा? गोल्ड। 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 सबने गोल्ड। गोल्ड ज्यादा खरीदा। अब में से अगर आज आपको ऑप्शन दिया जाए गोल्ड और प्लैटिनम में, आप क्या खरीदना पसंद करोगे? गोल्ड। प्लेटिनम। गोल्ड। हाँ, गोल्ड। प्लेटिनम। गोल्ड। मैक्सिमम लोग गोल्ड। 90% लोग गोल्ड खरीदेंगे, एक व्यक्ति प्लैटिनम खरीदेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड के भाव कल भी था, गोल्ड का भाव आज भी है, कल 10 गुना रहेगा। अपनी फेवरेट चीज है गोल्ड, समझे। इसका मतलब क्या है, इतने सारे कमोडिटीज है ना। हमने कहा दिमाग लगाना है गोल्ड में गोल्ड। गोल्ड। और क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल। बिना तेल के कुछ भी नहीं हो सकता, दुनिया नहीं हिल सकती, है ना। जी। और उससे भी ज्यादा व्यापार कहाँ पे होता है? गोल्ड में। तो हमको अगर दिमाग लगाना है, तो हम केवल दो ही इंस्ट्रूमेंट में दिमाग लगाएंगे। एक हो गया गोल्ड और दूसरा हो गया क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, दो ऑप्शन है अपने पास। या तो मैं पूरा मिक्स वेज थाली ले लूं, दाल चावल सब्जी सलाद कटोरी ये वो सब, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। एक तरफ रखिए बढ़िया ताजी बनी हुई बिरयानी। क्या पसंद करोगे? बिरयानी। बिरयानी। है ना। सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। इसका मतलब मेरा क्या बोलना है, हमको क्रिप्टो भी करना है, हमको फोरेक्स भी करना है, और हमको कमोडिटीज भी कमोडिटी। करना है। अगर मैं सब कुछ प्लेट में ले लूंगा ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जी। तो हमने क्या सोचे हैं, क्रिप्टो में हम केवल बीटीसी और एथेरियम इसमें काम करेंगे। मैं सिखाऊंगा पूरा, अभी मोटा मोटा समझो। फोरेक्स में 8 करेंसी पेयर है, उसमें फोकस करेंगे। और कमोडिटीज में म्यूट, विपिन जी, कमोडिटीज में गोल्ड और क्रूड क्रूड ऑयल, ऑयल। हम इसमें काम करेंगे। अब कितने हो गए? 1 2 8 2 10 और 2 12। अगर आपके पास 12 ही स्क्रिप्ट आपके सामने रहेगी तो व्यापार करना आसान होगा। वरना क्या होगा, आप एक देखने जाओगे दूसरा छूटेगा, दूसरा देखने जाओगे चौथा छूटेगा। 95% ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे पढ़ाए हुए 95% जो स्टूडेंट है वो सिर्फ बीटीसी और गोल्ड में काम करते हैं। 95%, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। पर मजा मैं है। पढ़ाऊंगा सब, देखो।
सबको BMW नहीं पसंद होंगी, किसी को BM पसंद है, किसी को मर्सिडीज पसंद है, किसी को नैनो पसंद है, जिसको जो पसंद है वो चला। जी सर। ठीक है, ओके, डन, डन। डन सर डन। बढ़िया, शानदार। अब क्या है, जितने भी हमारे ये हैं, जितने भी हमारे कमोडिटीज है, गोल्ड है, जितनी भी सारी चीजें ये किस पे मूव करती है, मैंने समझाया, मेजर डाटा। मेजर डेटा पे। ठीक है, गूगल बढ़िया, डाटा। गूगल डाटा। ठीक है। देखो इनके ना सबके अपने अपने डेटाज हैं, मैं सारे डेटा समझा के बताऊंगा, थोड़ा रुक के समझाता हूँ, अगर अभी डेटा समझाऊंगा ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दो जी चार सर। दिन जाने देते हैं, फिर आपको डेटा पे आते हैं अपन, चलेगा? जी सर। चलेगा। यस बढ़िया, सर। शांत, ओके। अब अपन आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। ओपन विद गूगल डॉक्स, इसको अपन ये नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐसे ही डाउनलोड ऑप्शन, ये नया वाला वर्जन है ना? अब अपन आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, ये है उसके सारे मेन टॉपिक्स। क्या लगा दियो क्या? अरे यार फाइल तो डाउनलोड कर लिया मैंने, कहाँ गया ये वाला? अरे बेस्ट हो गया। कौन से पेज पे थे अपन? अब यहाँ से ना अपना मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अब थोड़ा सा मजा आना शुरू हो गया। ओके, देखो, अगर हमको ये जैसे फॉरेन मार्केट में ट्रेड करना है ना, ग्लोबल एफसीसी में अगर हमको व्यापार करना है, तो हमको इतने सारे जो टर्म्स है वो समझ में आने चाहिए। सबसे पहला टर्म समझा रहा हूं आपको, ये है करेंसी पेयर। इसका मतलब अगर हमको करेंसी में व्यापार करना है, तो हमको किस में व्यापार करना है? उसके पेयर में व्यापार करना है। जैसे अगर मैं EUR USD लिख दूं, इसका मतलब क्या हो गया? यूरोपियन डॉलर के बदले मैं क्या ले रहा हूं? यूएसडी। USD वापस ले रहा हूं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस करेंसी और कोड करेंसी। ये कौन सी हो गई आपकी? बेस करेंसी हो गई, और ये हो गई आपकी कोड करेंसी हो गई। एकदम सिंपल है, नहीं समझा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे को बेस करेंसी कोड करेंसी कोई काम नहीं है, मेरे को ये पता है ये है, इसके चार्ट में व्यापार करना है। ठीक है, बढ़िया। अब ना आ जाता है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं पिप्स। जैसे कि देखो, कोई एक स्टॉक का नाम लीजिए फट से इंडियन मार्केट में, मैंने दिया था ये। तो यार जो मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, मैंने ये स्टॉक निकाल के दिया था। जी सर। 15। किर इंडस्ट्रीज, ये देखो उसका मूवमेंट खतरनाक, एकदम शानदार। अब देखो, आज के दिन अगर एक दो दिन की मुझे मूवमेंट देखनी है, तो ये 567 से लेके 631 तक गया, तो कितने पॉइंट चला ये? 64। 64 पॉइंट मूव हुआ। समझा गया इतना सबको? राइट। ठीक। बट यदि मैं इसके जगह यूएसडी, ये यूरो यूएसडी ओपन करता हूं, ठीक है, और मार्केट यहां से यहां तक मूव हुई, तो कितने पॉइंट मूव हुई? pips 327। 327। नहीं, नहीं सर। ये तो एक भी पॉइंट मूव नहीं हुआ। एक मिनट रुको, एक एक करके समझा। ये एक भी पॉइंट मूव हुआ क्या? जीरो नहीं नहीं 0 पॉइंट। ये एक भी पॉइंट मूव नहीं हुआ है ना, क्योंकि इसका जो नंबर है ना, आप देखो इस तरीके से, नंबर 1.04971। तो अब अगर मुझे इसमें समझाना है कि कितना हिला, तो मैं पॉइंट्स में तो समझा नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे टर्म आता है पिप्स का, PI, पिप्स का। ठीक है, ये पिप्स कैसे गिनते हैं? पांचवा जो ये है ना, ये पांचवा, इसकी वैल्यू कुछ नहीं, हम ऐसा गिनते हैं, 1 पिप, 2 पिप, 3 पिप, 4 पिप। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। उल्टा गिनते हैं अपन इसको। अगर ये 97 से, हार्ड होगा समझना, ये 67 से 1.0477 हुआ मूव, तो कितने पिप मूव हुआ? 10 पॉइंट। 10 पिप। पॉइंट मत बोलो, वरना पिप, कंफ्यूजन 10 आपको हो पिप। जाएगा। ये कितने पिप्स मूव हुआ? 10 पिप्स। 10 पिप्स मूव हुआ। इसको कैसे गिनते समझे ना? अगर ये लास्ट के 3 डिजिट हिले, तो कितने पॉइंट, कितने पिप्स हिले? 100 100 पिप्स हिले। ठीक है, और अगर ये चारों पिप्स हिले तो 1000। 1000, क्योंकि ये चारों हिलेंगे तो इसमें मूवमेंट आएगी, राइट? राइट। वो चारों नहीं हिलते यूजुअली। अभी ऐसा क्यों है समझो। देखो,
करेंट यूएसडी की जो वैल्यू है, यूरो करेंसी की जो वैल्यू है, ये सालों साल से चल रही है। अब अचानक से अपना इंडियन रुपी जो है वो 85 से 84 थोड़ी आएगा, या 85 से 40 रुपए थोड़ी आ जाएगा। इसमें जो मूवमेंट होती है ना, ये बहुत ही बारीक मूवमेंट होती है, समझे? इसमें जो मूवमेंट होती है ये बहुत ही मतलब बहुत माइन्यूट मूवमेंट होती है। पर मूवमेंट हो रही है ना, मेरा क्या बोलना है, कोई भी चीज मूव करेगी तो हम पैसे बनाएंगे उस पे, Yes, sir. बिल्कुल और वो हिलेगी नहीं तो पैसे बनेंगे क्या? नहीं। नो ये भी ठीक है। लॉट साइज और ये, हाँ यहाँ पे आ गया। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बना के रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है? ये बना के रखा है मैंने। हाँ, इसको अपडेट करो, उसको थोड़ा सा ऐसा बना दो ना, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, मस्त हो जाएगा। इसी में पेज ऐड कर दो, एक्सेल को नहीं, जो डेटा है सारा। हाँ, उसको एक प्रेजेंटेशन में उतार दो, तो फिर दो जगह जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? पिप्स समझ में आया क्या? Yes, sir. पिप्स क्या है? उसको पढ़ने का, कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। मतलब अगर 1.04368 है, ठीक है, और इसकी मूवमेंट आ गई 1.04868, तो कितने पॉइंट की मूवमेंट आई? देखो हमको ये तो है नहीं, क्या बोलते हैं, 500 एक्सेस 500 मूवमेंट 3 4 5 6 7 500 मूवमेंट 500 पिप्स 500 पिप्स 50 पे 50 पांचवें डिजिट की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू नहीं है ना, 36 मैंने समझाया ना, 26 4 डिजिट की वैल्यू गिनना है अपने को। पांचवें डिजिट की वैल्यू है क्या यहाँ पे? नहीं है। नहीं है। इसीलिए जब आप इसको जब चार्ट में भी देखोगे ना, तो देखो जब पांचवा डिजिट होगा ना, तो कैसा छोटा दिखाता है, दिख रहा है यहाँ? जी सर यहाँ दिख रहा है जी ऐसे, ये 4 डिजिट की वैल्यू होती है। क्लियर? देखो, समझा तो भी ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक, ट्रेडिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिप्स से तो होता है सर, हाँ, पिप्स से तो होता है सर। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो बहुत आसान तरीके से पढ़ा था, चिल, रिलैक्स। ओके सर। अब इसमें Leverage. एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है लॉट्स का, नोट साइज ठीक है? हाँ। पूरा गेम ही इसका है, ये पूरा समझ लो, स्टार है बिल्कुल, पूरा यहीं से शुरुआत है, यहीं खत्म होना है, लॉट साइज, ठीक है? अब देखो,